भगवान राम से कहा, राघवेंद्र हम इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके आए हैं, तो हमारा भाव है अमावस्या पूर्णमासी हम लगातार पंडितन ने भोजन करावे। भगवान राम जी ने कहा, देवी मना किसने किया है, कमी तो कोई है नहीं, कराओ। अब तो हर अमावस हर पूर्णमासी सीता मैया ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी। आप में से कितने लोग अमावस और पूर्णमासी हर अमावस हर पूर्णमासी भोजन कराते, हाथ उठाना। महाराज जी मौका लग जाए तो हमें पंडितन के यहाँ जाके आ जाए। राधे। और महाराज माता जानकी ने व्रत को धारण किया। हर अमावस पूर्णमासी ब्राह्मण आने लगे। कुछ समय तक भोजन चलता रहा। आखिरकार एक दिन सीता मैया भोजन तो करा रही है, लेकिन कोई काम गैर मन से होता ना, गैर मन से, तो मैया के माथे पे सलवट पड़ी रही। राम जी ने देखा जानकी के चेहरे पर थोड़ी शिकन है, जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता नहीं है। राघवेंद्र सरकार ने कहा, जानकी अब तो तुम्हारे मन के अनुकूल ब्राह्मण भोजन भी कर रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं? कहने लगी, भोजन कहाँ कर रहे हैं, समय कट रहा है, कोई ठीक से भोजन करने वाला पंडित ही नहीं आता है, दो पूरी खा के चला जाता है, मन संतुष्ट नहीं है। आजकल के लोगों ने तो ऐसे ही पंडित चाहिए, दो खावे और राधे। लेकिन मैया जानकी प्रसन्न नहीं है। जब श्राद्ध आते ना कनागतों में माताएं स्पेशल थाली बनाती है, इतनी कटोरी और थाली, सामान तो बनाऊंगी 10। जो हमारे बाबा है बढ़िया लगे वो भूख करेला की सब्जी हमें पंडित खवानी है, चाहे कचू है चाहे पंडित में खबे ना, हमारा बाबा खावे करेला की सब्जी तो खानी पड़ेगी पंडित जी। पंडित जी है चाहे करेला की सब्जी बढ़िया नहीं लगे, खानी पड़ेगी। देखो पंडित जी हमारे बाबा खावे तो हाल जी है। लेकिन ब्राह्मण को जब आप प्रसादी पवावे तो उसकी रुचि का प्रसाद पवाओ। ब्राह्मण के मुख में, ब्राह्मण के उदर में जो उसकी प्रसन्न मुद्रा के सहित प्रसादी पहुंचेगी, वही तुम्हारे पितरों को अपने आप शांत कर देगी, चाहे वो करेला खावे चाहे ना खावे। वृंदावन में हरिलाल की। अब तो महाराज माता जानकी से कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? बोल, मैं चाहती हूँ कोई बढ़िया सा पंडित आवे जो खूब खावे। भगवान ने कहा, जानकी जैसे चल रहा है चलने दो, काहे को परेशान होती? नहीं नहीं, कोई बढ़िया सा पंडित निमंत्रण करके आओ। भगवान राम जी ने कहा, लगता है जानकी कोई लीला कराना चाहते हैं। भगवान ने एक ऋषि है जिनका नाम है अगस्त ऋषि। क्या नाम है? जोर से बोलो। अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को याद किया। और अगस्त ऋषि की कितनी सामर्थ्य है बताए? अगस्त ऋषि ने ऐसे पश्च बनाई अंजलि, और 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। ऐसे है अगस्त ऋषि। आज अगस्त ऋषि को न्योता दे दिया, बाबा आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, ठीक 12 बजे पधारना। अगस्त ऋषि को 12 बजे का निमंत्रण लगा, वो 11 बजे आएंगे धमक के। पंडित को जितने बजे बुलाया जाए उससे पहले आ जाए पंडित, तो समझ लेना चाहिए पंडित भूख लग रही है। मैया जानकी बड़ी प्रसन्न, वहीं लगे पंडित जी भूखे हैं, समय से पहले आ गए। बैठो पंडित जी बैठो। पंडित जी को बिठाया। महाराज महात्मा जी बैठ गए, और महात्मा जी बैठ के भोजन की थाली पर
मैया ने थाली सजाई, एक में सब्जी, एक में खीर, एक में हलवा, एक में बढ़िया बढ़िया व्यवस्था बना दी। अब अगस्त जी थाली को देख देख कर बार बार हंस रहे हैं। माता जानकी ने कहा बाबा रसोई भरी है, तुम चिंता ना करो, तुम शुरू तो करो। कहने लगे नहीं नहीं देवी में वैसे तो क्यों हंस रहे हो? बोल देवी अब सोचने वाली बात है, जो समुद्र पी गया उसके लिए छोटी छोटी कटोरी कैसे लगेगी? वो बाबा कहने लगे मैं सोच रहा हूं मैंने कान में डालू, नाक में डालू। बाबा तुम प्रसन्नता से भोजन प्रारंभ करो, कमी नहीं है। अब तुम्हारा बाबा ने भोजन प्रारंभ किया। सबसे पहले खीर को धारण किया। देवी खीर ले आओ, खीर लेने गई। सब्जी ले आओ, सब्जी लेने गई। पूड़ी ले आओ, पूड़ी लेने गई। फिर खीर ले आओ, फिर सब्जी ले आओ, फिर पूड़ी ले आओ, फिर सब्जी ले आओ, फिर खीर ले आओ, फिर पूड़ी ले आओ, फिर खीर ले आओ, फिर सब्जी ले आओ, फिर पूड़ी ले आओ। अब तो ले आओ ही ले आओ। महाराज दोपहर के शाम है गई, ले आओ बंद नहीं है रे। माता जानकी बड़ी प्रसन्न हो रही है। देखो आज पंडित थोड़ा ठीक ठाक आया है, खिलाए जा रहे। सुबह से शाम तक भाई, जब तक तो ठीक है। अब शाम से जैसे रात होने लगी, मैया की गोबड़ी खराब होने लगी। मैया कहने लगी बताई बाबा जी तो रात में उठे रहो, ये कैसे पंडित नौत दियो आज महाराज ने। अब तुम्हारा भोजन चले ही जा रहे हैं। मैया सोचने लगी मेरे पे अकेली पे व्यवस्था बनने वाली नहीं है, इसलिए गणेश जी महाराज को याद किया। और महाराज गजानन आवो, ओ हमारी आए लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, ओ हमारी आए लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, ओ हमारी आए लाज बचाओ। महाराज गजानन आवो, हमारी आए लाज बचाओ। ओ हमारी आए लाज बचाओ, ओ हमारी आए लाज बचाओ। हमारी आए लाज बचाओ, हमारी आए लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, हमारी आए लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, हमारी आए लाज बचाओ। शंकर उतारे शंकर पिता हमारी आए के लाज बचाओ। महाराज गजानन आओ, हमारी आए के लाज बचाओ।
मन का अरे मन का कलेश मिटाओ, मन का कलेश मिटाओ, ओ हरि आए लाज बचाओ, राज बजाने आओ, ओ हरि आए राज बचाओ, राज बजाने आओ, हरि आए लाज जाननम भूतगणाद सेविदम कपेत फलचार भक्षणम उपासतम सोग विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पद्मम् वक्रतुंड समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज प्रारंभ में मैया आज्ञा क्या है? बोल आज्ञा क्या है? पानी ले लो और पूड़ी सेको। और महाराज गणेश जी महाराज पूड़ी सेक रहे, रिद्धि सिद्धि को बेल में पे लगा लियो और बुद्धि को भी महाराज काम में लगा दिया जितनी जल्दी हो सके। बाबा खाए जा रहे हैं, गणेश जी रसोई बनाए जा रहे हैं, मैया परोसे जा रही है। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया, 10वां दिन निकल गया, 16वां दिन निकल गया, 17वां दिन चल रहा था कि मैया ने हाथ जोड़ के बाबा से कहा, बाबा देवी चौक भोजन करते समय में बीच में बोलता नहीं हूँ। मैया ने कहा, बाबा मैं बोल नहीं रही, तो मैं तो बता रही हूँ जब आधा भोजन हो जावे तो पानी पी लेना चाहिए। बाबा कहने लगे, तुम्हारे यहाँ पहली बार भोजन करने थोड़ी ना आए हैं, हम तुमसे पहले भी भोजन करने गए, जब आधा हो जाएगा हम अपने आप पानी मांग लेंगे। 17 दिन रहेंगे। मैया ने सिर पे हाथ मार ले डोकरा के 17 दिन है गया, अभी तो हाथ होना है। अब तो मैया हार गई। मैया ने राम जी को याद किया, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। हे राघवेंद्र पधारो। राम जी प्रकट हुए। देवी क्या हुआ? कैसा भोजन चल रहा है? तो भोजन चल रहा है, आप पता रखिए। और कहने लगे, तुम्हें क्या कम पड़ रहा है राशन? अरे कम नहीं पड़ रहा बाबा, बंद नहीं हो रहा। तो मैं तो कहती थी कोई अच्छा भोजन करने वाला ब्राह्मण आ जावे। बोल मैंने ब्राह्मण बुलाया था, मैंने आपत नहीं बुलाई थी। बताओ 17 दिन रह गए, अभी तो आना है बाबा जी को। तो देवी क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? बोल मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी बाबा कैसे भी जावे। अब तो महाराज राम जी समझ गए कि जानकी का भाव पूरा हो गया। इसलिए राम जी ने कहा, देवी एक पूरी लो, पूरी में तुलसी का पत्ता घुसाओ और बाबा को खिलाओ। बाबा अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। माता ने तुलसी का पत्ता पूड़ी में रखा, बाबा को खिलाया, बाबा को डकार आ गई। बाबा को जैसे डकार आई, बाबा ने कहा, देवी भोजन पूर्ण हुआ, अब जल लेके आओ। सीता मैया कहने लगी, बाबा ये जल अपने घर पियो जाएगी। जब 17 दिन आते रोटी देना शिकार पाई तो पानी दे जिक्रो, पानी नहीं है हमारे यहाँ। राम जी महाराज आए, हे महात्मा जी आप तो ऐसे दयालु महात्मा हैं कि एक युग में समाधि लगा के बैठ जावे तो दूसरे युग में ही समाधि खुलेगी। ऐसा करो, आप जल
मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर आने वाला हूं। आप द्वापर युग में जल ग्रहण करना, मैं आपके जल के कर्जा को जरूर उतारूंगा, पर अब आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करो। आज जब गिरिराज जी को उठाया, वर्षा लगातार हो रही है। भगवान ने अपने शेष नाग को आदेश दिया, गिरिराज पर्वत के ऊपर मेढ़नी बनाए लो, पानी बाहर ना जा पावे। और एक तरफ थोड़ा गिरिराज जी को टेढ़ा कर दिया और थोड़ी सी जगह छोड़ दी। इधर बाबा को याद किया, बाबा तुम्हारा जल तुम्हारे लिए उपस्थित है, आप अपना जल ग्रहण करें। बाबा ने अंजलि लगाई, जितना संपर्तक नाम के मेघ ने जल बरसाया, सारे जल को बाबा जी पी गए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। जय श्री राधेश्याम।